क्या लगा आज के परिणाम देखने से? युवाओं के फ्यूचर को लेकर क्या कहना चाह रही हैं, या जिस तरह से ये पार्टी बिहार बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन क्या उसका असर कितना दिख रहा था? देखिए, लगातार स्टूडेंट जैसे ही स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार स्टूडेंट को पीटा गया, डराया गया, मारा गया, घर से उठा के, हॉस्टल से उठा के उनको जेल भेजा गया, स्टूडेंट को अधमरा कर दिया गया। तो स्टूडेंट को डराने का काम सरकार कर रही है कि आप घपला पे घपला करिए, आपका सारा जो मतलब है आपका नीति वो सब गलत है, लेकिन हाँ कोई आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है। स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसको जेल में भेज रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अधमरा कर रहे हैं। वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है। आपका बेटा और दूसरा का भाई क्या है, दूसरा का बेटा क्या है, झेला है। तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि गलत नीतियों के चलते एक लड़का का भविष्य खराब हो रहा है, हजारों करोड़ों स्टूडेंट का भविष्य खराब हो रहा है। अब पहले काहे नहीं कमेटी गठन किए कि घपला पे घपला हो गया? बात यह है कि आप लोग बिना घपला के रह नहीं सकते हैं। आप लोग घपलेबाज की सरकार है, जुमलेबाज की सरकार है, तानाशाही की सरकार है। हमारा ये कहना है, बहुत बड़े लेवल पर कहना चाहता हूँ कि ये साजिश के तहत 2014 के बाद सबसे पहले सरकारी तंत्र को बेच दीजिए। अगर यूपी का चुनाव नहीं होता तो आपको लिखित में ये दे दिया जाता कि अब संस्थान मेरा नहीं है तो हम वैकेंसी कैसे देंगे, करेक्ट। लेकिन यूपी के चुनाव की वजह से ये बातें नहीं बोली गई, बोला गया कमेटी गठन। कमेटी का परिणाम क्या होगा? कमेटी एक देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ है, इनके उम्र को बर्बाद किया जा रहा है। 7 साल में एक भी इंडस्ट्री, एक भी छोटी मोटी कंपनी भी बिहार को नहीं दिया गया। साजिश करते हैं प्रधानमंत्री जी बिहार को गरीब और बेरोजगार बनाने का। इतनी महंगाई चरम सीमा पर है कि सबको बेरोजगार बनाने का साजिश करते हैं प्रधानमंत्री जी। और वो ये चाहते हैं कि जब लड़का बेरोजगार रहेगा तब धर्म की आड़ में बिकेगा, धर्म की आड़ में बर्बाद होगा, और बेरोजगार रहेगा तो कम पैसे पे ज़्यादा देर प्राइवेट में खटेगा, उनकी गुजराती की कंपनियों में खटेगा, धर्म चला पाएंगे, धर्म का बेरोजगार कर पाएंगे, धर्म का नाम लेंगे। तो ये सब अब चलने वाला नहीं है। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, आपसे सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है कि वो छात्रों को बेरोजगार बनाना चाहती है, छात्रों को धार्मिक उन्मादी बनाना चाहती है कि हर चौक चौराहा पर खड़ा होकर लड़ते रहो, रोजगार मत मांगो, गरीब बने रहो, भिखमंगा बने रहो, और उसके बाद 5,000 रुपया में 20 घंटा काम करो। ये सरकार की मंशा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जो डेली यूज की चीज़ें हैं, डेली, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे पेट्रोल हो, छोटे मोटे व्यापारियों के लिए सबको लूट के महंगा करने का काम ये मोदी जी का मंशा है, व्यापारियों को फायदा पहुंचाना।